अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं इस पर चर्चा करें तथा एक सूची बनाएं। हमारे चारों ओर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वस्तु कहलाती हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। कोई वस्तु प्राकृतिक या संश्लेषित हो सकती है। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। पदार्थ प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार, द्रव्यमान होता तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थों को कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 ठोस, 2 द्रव तथा 3 गैस। 1 ठोस जिस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, नमक, स्टील, बर्फ, कांच आदि। 2 द्रव जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित, उसे द्रव कहते हैं। द्रव का आकार बर्तन के आकार का हो जाता है। उदाहरण पानी, तेल, दूध आदि। 3 गैस जिस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। उदाहरण हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं। वर्गीकरण विभिन्न वस्तुओं की निश्चित समानता और असमानताओं के आधार पर समूह बनाना वर्गीकरण कहलाता है। वस्तुओं के वर्गीकरण करने से हमें पता चलता है कि वस्तुएं एक से अधिक पदार्थ की बनी है या समान पदार्थ से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनी है। पदार्थों के गुण किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। दिखावट अलग अलग पदार्थ दिखने में अलग अलग लगते हैं। किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग, कठोरता, गठन, चमक आदि पर निर्भर करती है। जैसे लोहा चमकदार है जबकि लकड़ी अचमकदार है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। पदार्थों के अन्य प्रकार कोमल या कठोर, विलेय या अविलेय, पारदर्शी या अपारदर्शी। कोमल या कठोर कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित, दबाना किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण चौक, रुई, रबर आदि। कठोर पदार्थ जिस पदार्थ को आसानी संपीड़ित नहीं किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोंच नहीं लग सकती हो उसे कठोर पदार्थ कठोर कहते हैं। उदाहरण हीरा, पत्थर, लकड़ी, इस्पात आदि। हीरा अब तक के ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। धातु जो पदार्थ कठोर होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और जिसमें चमक होती है उसे धातु कहते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। अधातु जो पदार्थ भंगुर होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और जिसमें चमक नहीं होती है उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक आदि। विलेय अथवा अविलेय जो पदार्थ आसानी से पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में विलेय या घुलनशील कहते हैं। उदाहरण चीनी, नमक, फिटकरी आदि। चूंकि जल को सार्वभौमिक विलायक माना जाता है इसलिए विलेयता की परिभाषा में जल का उपयोग किया जाता है। जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते हैं उन्हें जल में अविलेय या अघुलनशील कहते हैं। उदाहरण रेत, मिट्टी, चौक, चावल आदि। ऑक्सीजन जल में विलय होता है। जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेती है। यदि जल में ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं होता तो मछलियां जल में जीवित नहीं रहती। पारदर्शिता पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 पारदर्शी, 2 अपारदर्शी तथा 3 पारभासी। पारदर्शी जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। उदाहरण कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक की पतली शीट आदि। अपारदर्शी जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण लकड़ी, लोहा, एस्बेस्टस आदि। पारभासी वैसे पदार्थ जिससे आप आपकी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण पतला पर्दा, बटरपेपर, मोटी कांच। वस्तु का जल में तैरना व डूबना। कुछ पदार्थों को जल में डालने पर वह जल की सतह पर तैरने लगते हैं जबकि जल में कुछ पदार्थ डूब जाते हैं। पदार्थों को जल में डूबना या तैरने का गुण उत्प्लावकता कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज।
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कभी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमीडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार है। लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है।